नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कोटा से जिंदा लौटने वाली लड़की की कहानी है फ्रेंड्स, और उसकी जुबानी है फ्रेंड्स। मैं आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप उस बहन की बातें सुनिए जो हर एक विद्यार्थी को और हर एक माता पिता को उस चीज़ को सुनना चाहिए फ्रेंड्स। तो क्या होता है, कोटा में 12वीं की परीक्षा पास होने के बाद में 12वीं पास होने के बाद में हमारी बहन गई कोटा, मतलब वो उसकी तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो 1 महीना तो उनका बहुत अच्छे से जा रहा था। 17 साल की बेटी बहन, तो 1 महीना बहुत अच्छे से गया उनका, खुशी खुशी। फिर जैसे ही दूसरा महीना शुरू हुआ तो उनको मतलब क्या हुआ, बहन को डिप्रेशन की शिकार होने लगी वो। और डिप्रेशन का कारण क्या था कि मतलब जो पहले से ही उनके सहपाठी साथ वाले जो पढ़ने वाले थे वो 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, तो जो भी सर पढ़ाते थे वो तो तुरंत सॉल्व करके दे देते थे क्वेश्चन, पर ये जो हमारी बहन थी वो जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाती थी। तो उसको अपने अंदर ऐसे हीन भावना आने लगी, ऐसे ऐसे करके वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उन्होंने खुद बताया अपना कि मतलब मैं अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, एक मन में भय जैसा रहता था। और दूसरा, मैं पार्क में निकल जाती थी, 2-2 बजे तक मैं दिन में पार्क में रहती थी, ठीक है। और मतलब अकेले जैसे मैं लेटी हूँ तो हमारे पैरों में झटके जैसे लगते थे, अजीब से झटके होते थे हमारे पैरों में लगते थे। तो समझ में नहीं आ रहा था उस बहन को कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अब कोटा में पढ़ाई करने आई हूँ तो बताया उन्होंने कि मतलब मैं मरने का सोच रही थी, कि मैं मर जाऊंगी। वो बताया कि मैं दुपट्टा ढूंढ ही रही थी, तब तक उनके भाई का किसी का कॉल आ गया। जब भाई का कॉल आया तो उन्होंने सारी बातें फूट फूट के रोने लगी और सब घटना अपने भाई को बताई कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। तब वो जो भी भाई थे उन्होंने उनके घर वालों को फोन किया है कि ऐसी ऐसी बात है। उस बेटी के घर वालों ने तुरंत, थोड़ी भी देरी ना करके तुरंत अपनी बेटी को घर वापस बुला लिया और बेटी को लेके आ गए कोटा से वापस। तो वो बिटिया ने, वो बहन ने अपना, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर शर्मा जी, उनको मैसेज किया, इंस्टा पे लिखा और पूरी अपनी कहानी बताई उन्होंने। वो हमारी बहन ने पूरी स्टोरी बताई कि हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ डिप्रेशन के शिकार हैं और उनको बचा लीजिए। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी वो बताई और उन्होंने ये भी बताया कि लोग, जैसे मैं वहाँ से आ गई हूँ, ठीक है, वहाँ तो लोग मुझे तो यहाँ भी सुनाने वाले सुनाएंगे, सुनाते भी हैं कि देखो कर नहीं पाई, वहाँ पर तैयारी नहीं कर पाई, इससे हो नहीं पाई पढ़ाई, देखो इसलिए वहाँ से आ गई वापस। और अगर मैं कुछ गलत स्टेप भी ले लेती, अगर मैं मर भी जाती, तो भी लोग बोलते कि देखो गलत किया उसने, उसको मरना नहीं चाहिए। तो ये तो लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये लोग हैं, इनका काम तो बस बोलना। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, आप कुछ गलत करोगे तो भी बोलेंगे। इन लोगों को आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, बस इनको बातें बनानी आती हैं कि देखो फलाने ने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए तो उसको वैसा करना चाहिए। तो बस ये ज्ञान देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये इन लोगों का काम है बोलना। तो बस मेरा आज का संदेश यही है। और वो बेटी वापस सकुशल वापस आ गई जिंदा अपने घर पे कोटा से लौट के, उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो भाई का धन्यवाद है जिन्होंने एंड टाइम पे कॉल कर दिया, जब उसकी दिमाग में ऐसी बात चल रही थी आत्महत्या वाली, उस समय उनका कॉल आया और उसने सारी घटना बताई। तो हमारी वो बहन घर वापस आ गई बच के। पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। तो मैं उन सब बच्चों से ऐसा बोलना चाहूँगी कि हमारे भाइयों और हमारे बहनों, आप कुछ भी हो, आप अगर डिप्रेशन के शिकार जा रहे हैं तो अपने घर वापस आइए और अपने घर वालों से बात करिए कि मम्मी या पापा मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, या मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ। आप खुल के उनको अपनी जो भी आपकी समस्या है आप उनको बताइए। हमारे बहन और भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंचता है, आपके फ्रेंड्स तक जो भी हो, तो उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाइए। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो अपने घर वालों से बात करिए, आपके घर वाले आपकी प्रॉब्लम को जरूर समझेंगे। और मेरा उन माता पिताओं से भी कहना है कि अगर आपके बच्चे बोलें कि मुझे यहाँ समस्या आ रही है, तो उनकी समस्या को सुनिए, उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करिए। आपके साथ में रहकर भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप उनका साथ देंगे, आप उनका सपोर्ट करेंगे। तो
और मेरे बच्चों, माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनके बच्चे कुछ लायक बने, और इसीलिए वो भेजते हैं वहां पर। लेकिन हमारे बच्चों, आप डिप्रेशन में आकर ऐसा कभी कुछ कदम मत उठाना कि आत्महत्या जैसा कुछ भी स्टेप आप लें। बहुत गलत बात है मेरे बच्चों। आप कुछ भी कर लेंगे, आप जब नीट की परीक्षा के लिए गए हैं, आपका लेवल, आप इस लेवल पर तक जा सकते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप घर पर भी रह के तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की, या जो भी करना चाहते हैं। तो बस आज का मेरा संदेश यही था कि अपने घर वालों से जुड़े रहिए। बच्चे अपने माता पिता से और माता पिता अपने बच्चों से पल पल की खबर लेते रहिए कि मेरे बच्चों क्या चल रहा है। कहीं बच्चा आपका डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो रहा है, उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आज का संदेश मेरा यही था। और हमारे बच्चों, बस ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, किसी के लिए भी, आपके माता पिता के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हैं तो सब कुछ है। बच्चों से ही तो खुशियां होती हैं माता पिता की। और अगर आप ही कुछ जीवन में आप ही कुछ गलत कदम उठा लेंगे मेरे बच्चों, तो क्या बीतेगी उन माँ बाप पे जिन्होंने आपके सपनों को साकार करने के लिए आपको वहां भेजा है। उनके भी माता पिता भी सपने रहते हैं, आपके भी सपने रहते हैं कि आप क्या कुछ बनेंगे। इसी आशा से आप बाहर पढ़ने जाते हैं फ्रेंड्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फ्रेंड्स, ऐसे इतने सपनों में भी मत खो जाइए कि हम आत्महत्या जैसी कगार पर पहुंच जाएं। और ऐसा कुछ भी हो, अगर माइंड में कभी भी ऐसा कुछ भी आए कि नहीं मैं डिप्रेशन की शिकार हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तुरंत अपने माता पिता से बात करिए। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है आपकी लाइफ में हमारे बच्चों। उनकी खुशियाँ आपकी खुशियाँ। और बस मेरा आज का यही संदेश है कि खुश रहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित आप कर रहे हैं, निर्धारित करिए। और आपका जो लक्ष्य है आप वहाँ भी रह के कर सकते हैं। अगर वहाँ टेंशन या डिप्रेशन की शिकार हो रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई अपने घर पर भी कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स, राधे राधे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। प्रणाम।